हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी जो पढ़ाई है उसको कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 10th के लिए टॉपर्स बैच जो है वो लेकर के आ चुके हैं। बेटा, ये जो टॉपर्स बैच है ये शुरू भी हो चुका है 18 तारीख से। आज तो 20 तारीख हो गई है। अब आपको बेटा लेट नहीं करना है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बोर्ड में टॉप करना, तो आप अपने फेवरेट टीचर्स के साथ में क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं टॉपर्स बैच में। टॉपर्स बैच में बेटा आपको जो है लाइव क्लासेस मिल रही हैं, टीचर्स के नोट्स मिल रहे हैं, टीचर स्लाइड्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल जो सवाल आए थे वो कराए जाएंगे, सैम्पल पेपर यानी मॉडल पेपर भी आपको कराया जाएगा बेटा। और इसके साथ साथ में आपको आने वाला जो टॉपर्स बैच है बेटा वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसकी फीस क्या है वो भी बता देता हूँ बेटा। ये केवल और केवल आपको 1199 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, 01247158 पर कॉल करनी होगी। तो बेटा इस क्लास को देखने के बाद जाना और तुरंत जा करके कॉल करना और बैच ले लेना जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, और टॉपर बनने की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। तो बच्चों, आज की जो हमारी पढ़ाई है, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग सीखेंगे बेटा मध्य बिंदु सूत्र, विभाजन सूत्र। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। क्योंकि आपके हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम है सितंबर में होने हैं, यानी कि इसी महीने में होने हैं, लास्ट में 25 से 30 तारीख के बीच में। तो उसके लिए बेटा आपको अभी से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पूरी की पूरी तैयारी करा रहा हूँ। और इसीलिए बेटा मैं आपको ये भी बता दूँ कि भाई आपको हर एक चीज़ की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मध्य बिंदु सूत्र। क्या सीखेंगे बेटा आज की क्लास में? हम मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कि आज हम लोग मध्य बिंदु सूत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीखेंगे और उसके साथ साथ में कुछ बहुविकल्पीय सवाल भी हल करेंगे। देखिए बेटा, होता यह है कि मध्य बिंदु सूत्र का कॉन्सेप्ट क्या है, मध्य बिंदु का ही क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो यही समझ लो। आपको मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में विभाजन सूत्र के बारे में। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई दो बिंदु है, एक ये और एक ये। अब ये दोनों बिंदु जो हैं ए और बी, इनको मिलाने वाला रेखाखंड है, ठीक है। ए और बी को मिलाने वाला क्या है बच्चों? रेखाखंड है ये, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बेटा, ध्यान से देखना जरा एक बार। देखिए, एक बिंदु आपके पास यहाँ पर है और एक बिंदु आपके पास यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है, ठीक है, तो इसका नाम हमने दे दिया क्या है, ए है, और इसका हमने नाम दे दिया क्या है, बी है। ए और बी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ठीक है, इस पर कोई एक अलग से बिंदु है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यहाँ पर सी बिंदु, ठीक है। तो सी बिंदु इसको क्या करता था, अंतः विभाजित करता था, यानी कि बेटा m अनुपात n में बांटता था, यानी कि विभाजित करता था। हम यही कहते थे ना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये m अनुपात n में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। अब क्या होगा बेटा कि क्योंकि ये क्या कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है, तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि जो ये अंतः विभाजन होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या था। उसका मतलब ये था कि अगर भाई m छोटा है और n क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होता था बेटा कि m जो है यानी पहले वाला हिस्सा जो है वो छोटा है, और n अगर बड़ा है तो यानी बड़ा बाद वाला हिस्सा जो है वो बड़ा है। यही बताया था मैंने आपको। अब मान लो कि ये m और n आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, बोलो बेटा। अगर m और n आपस में बराबर हो जाए तो क्या होगा, यानी m बटे n कितना आएगा, n को इसके बटे में लिया है तो ये 1 आएगा। या हम ये भी तो कह सकते हैं कि m बटे n कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, है ना। m बटा n कितना आ जाएगा, 1/1। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर आपका बिंदु है a और ये आपका बिंदु है b, तो इनको मिलाने वाला रेखाखंड जो है, ठीक है, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ना, इस पर एक बिल्कुल बीच में कौन सा बिंदु है बेटा, इस पर एक बिल्कुल बीच में है सी बिंदु। सी बिंदु क्या करता है कि इसको m अनुपात n में बांट तो रहा है, ठीक है। किस अनुपात में बांट रहा है, m अनुपात n में ये बांट तो रहा है, लेकिन बेटा यहाँ पर क्या होगा,
m बराबर जो है वो n होगा। क्या होगा बेटा? m बराबर n होगा। और m बराबर n होने का मतलब क्या है कि जितना भी हिस्सा ये है, ये दोनों हिस्से आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। जब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा जो है इस हिस्से के बराबर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका ये C बिंदु है ना, ये बेटा आपका बिल्कुल बीच में है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये कौन सा बिंदु है? ये मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है बेटा? ये मध्य बिंदु है, यानी कि ये बिल्कुल बीच में स्थित है। इसे हम क्या बोलेंगे कि ये मध्य बिंदु है, यानी कि ये बिल्कुल बीच में स्थित है। समझ में आती है इतनी बात सभी को? क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आती है क्या? ये बच्चों कौन सा बिंदु होगा? मध्य बिंदु। अब इस मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? क्योंकि बेटा देखो m भी आपके पास कितना है? 1 है। n भी कितना है आपके पास? 1 है। ठीक है, m बराबर कितना है बेटा? 1। ठीक है, n बराबर कितना है बेटा? वो भी 1 है। सही है। अब हमारे पास विभाजन सूत्र क्या होता था? विभाजन सूत्र होता था mx2 प्लस nx1 और बटे में क्या होता था बच्चों? m प्लस n। यही होता था ना विभाजन सूत्र। तो m, ये तो x हो गया। y क्या होता था बेटा? y होता था आपका my2 प्लस ny1 और बटे में क्या आता था? m प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं बेटा? m और n की जगह पे क्या रख दो? 1 1 रख दो। m और n की जगह पे क्या रख दो? 1। तो क्या होगा बेटा? x बराबर m की जगह पे मैंने 1 रखा है, n की जगह पर 1 गुणा में x2 प्लस क्या आएगा बेटा? 1 गुणा में x1 और बटे में क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा आपका 1 प्लस 1, यानी x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? x2 प्लस x1 और बटे में क्या आ जाएगा? 1 और 1 2। यही आएगा ना? ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पर क्या होगा? देखो y बराबर आपके पास आ जाएगा 1 गुणा y2 प्लस 1 गुणा में y1 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस 1, यानी बेटा y बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा y2 प्लस y1 और बटे में 1 और 1 2। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या आया हमारे पास? मध्य बिंदु का सूत्र आ गया बेटा x बराबर, ध्यान दो, इस x2 प्लस x1 को क्या लिख सकते हो बेटा? x2 प्लस x1 को x1 प्लस x2 बटे 2 भी लिख सकते हैं। और y बराबर हम लिख सकते हैं y1 प्लस y2 और बटे में 2। x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। समझ में आ गया क्या सभी को? यहाँ तक बता दो अच्छे से। क्या बेटा जी आप सभी बच्चों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया क्या? बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, इतना सबको समझ में आता है अच्छे से? क्लियर बिल्कुल? चलिए, ये हमारे पास क्या है बेटा? मध्य बिंदु का सूत्र है। ये है हमारे पास मध्य बिंदु सूत्र, यानी मिड पॉइंट। मध्य बिंदु का मतलब क्या है बेटा? मिड पॉइंट। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अब वो भी देख लेते हैं। चलो, तो देखो पहला सवाल क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिंदुओं a 4,5 और b 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? तो बेटा ये है आपका यहाँ पर x1 y1 और ये है आपका बेटा क्या? x2 y2। अब बेटा x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है आपके पास y1 प्लस y2 और बटे में 2। यही होता है ना? तो बच्चों बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर x1 कितना है आपके पास? 4 प्लस x2 कितना है आपके पास? 6 बटे कितना? 2 और बेटा y बराबर कितना आ जाएगा? y1 कितना है? 5, y2 कितना है? 5 बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 और 5 और 5 10, तो 10 बटे 2, यानी x बराबर आ गया आपके पास 10 बटे 2 और y बराबर भी आ गया आपके पास 10 बटे 2, यानी x बराबर आ गया 2 पंजे 10 और y बराबर आ गया आपके पास 2 पंजे 10। ठीक है, तो x बराबर भी 5 और y बराबर भी 5, यानी कौन सा बिंदु हो जाएगा? 5,5, ऑप्शन नंबर बी। 5 5, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए, ये सवाल बेटा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको करवा दिया।
अब क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या, बताइए। क्या आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डाउट, बोलो। आ रहा है सबको समझ में अच्छे से, पक्का? चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कितना आ रहा है भाई, यदि बिंदु ए, बी और सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के क्या हो, शीर्ष इसी क्रम में हो, तो पी का मान क्या होगा। बेटा देखिए, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, तो वो विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और जो प्रतिच्छेद करते हैं बेटा, तो वो किस तरीके से करते हैं, मध्य बिंदु पर। देखिए ये है बेटा आपका समांतर चतुर्भुज, और जब इसका आप क्या निकालते हैं, विकर्ण, तो एक विकर्ण तो इसका ये हो जाता है और एक विकर्ण इसका क्या हो जाता है, ये हो जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, ये जो इसके विकर्ण है ये समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित का मतलब क्या है कि ये जो होगा ना बेटा, ये दोनों के लिए मध्य बिंदु होगा। ये वाला जो पॉइंट होगा ये दोनों का क्या होगा बेटा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, इसी क्रम में क्या है, ये बोला है इसी क्रम में क्या है, शीर्ष है। यानी कि पहले ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया और फिर आपका डी हो गया। ठीक है, तो बेटा आपको क्या करना है, मध्य बिंदु को बराबर कर देना है। तो बेटा एक तो ए और सी का विकर्ण होगा ए सी का मध्य बिंदु निकालेंगे। ए ये है, सी ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी का मध्य बिंदु। समझ में आ रहा है ना, ए सी का मध्य बिंदु। ए सी का मध्य बिंदु क्या आएगा, देखो ए सी का मध्य बिंदु के लिए x बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9 बटे कितना 2। और बेटा y बराबर कितना होगा, y1 यानी कि 1 और y2 यानी कि 4 बटे कितना 2। तो बेटा x बराबर कितना आ गया, 9 और 6 15, 15 बटे 2। और ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास यहाँ से y का मान 4 और 1 5 बटे 2। ठीक है, तो ये तो किसके हो गए, इसके लिए। ठीक है, इस बिंदु के लिए हो गया निर्देशांक आपके पास। ठीक है, अब जरा दूसरे तरफ से निकाल लेते हैं बी और डी का। ये रहा बी, ये रहा डी, बी और डी का मध्य बिंदु निकालो। बी और डी का मध्य बिंदु क्या आएगा, ये है बी और ये है आपका डी। तो देखो बी और डी का, बी डी का मध्य बिंदु, बी डी है बेटा, बी डी नहीं है, बी डी का मध्य बिंदु। बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बेटा, देखो बी डी का जो मध्य बिंदु है वो आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा x बराबर x1 प्लस x2। ये है x1 8 और x2 कितना है p, तो 8 प्लस p बटे कितना 2। और बेटा y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। यानी y1 कितना है 2, y2 कितना है 3। तो बेटा 2 प्लस 3 और बटे में कितना 2। तो बेटा y बराबर तो कितना आ गया, 3 और 2 5 बटे 2। और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 8 प्लस p बटे 2। अब ज़रा एक बात ध्यान से देखो, क्योंकि बिंदु तो दोनों के लिए सेम ही था। तो देखो इसका भी y निर्देशांक क्या आ रहा था, 5 बटे 2, इसका भी y 5 बटे 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर x कितना है 15 बटे 2 और यहाँ पर x कितना है 8 प्लस p बटे 2। तो हम कह सकते हैं कि जो 8 प्लस p बटे 2 है वो किसके बराबर है बेटा, 15 बटे 2 के बराबर है। ये हम कह सकते हैं ना, बताओ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल। तो भाई 2 से 2 कट गया, यानी 8 प्लस p किसके बराबर आ गया, 15 के। यानी p बराबर कितना आ जाएगा 15 और इसमें से 8 घटा दो, तो बेटा p बराबर आ गया 7। p बराबर कितना आ गया 7। इस तरीके से बेटा हम सवालों को हल कर सकते हैं। ये सवाल जो था ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, आया था। ठीक है, ये सवाल बोर्ड में पूछा गया है, आया हुआ है। अगर आप में से कुछ बच्चों ने अभी भी टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है बेटा, तो ज्वाइन कर लो। मैं सच बता रहा हूँ, तुम अगर बिहार बोर्ड से हो तो तुम बिहार बोर्ड में भी टॉप कर सकते हो। और इसके लिए आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है बेटा, एकदम लाइव है क्लासेस, स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है।
और सारे टीचर्स आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं, एकदम रिवीजन वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कहा जा रहा है ध्यान से समझेंगे पहले। इसमें कह रहे हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करिए, जबकि ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा बी के निर्देशांक ये हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर पहले समझो कि एक तो आपके पास क्या है, यहाँ पर वृत्त है, एक आपके पास क्या है बेटा, वृत्त है, वृत्त मैंने बना दिया है। ठीक है, और इस वृत्त का व्यास कौन है, इस वृत्त का व्यास है ए बी। तो मान लो कि ये इस तरीके से आपका क्या है, व्यास, जो कि क्या है बेटा, ए बी वृत्त का व्यास है। और इसका केंद्र कौन है, इसका केंद्र जो है बेटा वो है 2, -3। तो केंद्र तो बिल्कुल बीच में होगा ना, केंद्र कहाँ पर होगा, बिल्कुल बीच में, 2-3 ये केंद्र है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, 1,4 है, बी के निर्देशांक 1,4 हैं और ए के निर्देशांक पूछे गए हैं, बताइए क्या होंगे ए बिंदु के निर्देशांक। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, जो ये केंद्र है, मान लो केंद्र कौन है, ओ है, ऐसा मान लो ओ जो है वो केंद्र है। तो बेटा ओ ए क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, और ओ बी क्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, यानी जो ये केंद्र है, यानी कि जो बिंदु ओ है वो ए बी का बेटा क्या होगा, मध्य बिंदु ही तो होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि केंद्र, वृत्त का केंद्र ए बी का, वृत्त का केंद्र जो है वो ए बी का क्या होगा, वो ए बी का मध्य बिंदु होगा, ए बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब जब ये मध्य बिंदु होगा तो बेटा मध्य बिंदु का सूत्र लगाओ। तो देखो यहाँ पर ये तुम्हें क्या है, x1 और y1 ये तुम्हें निकालना है। ठीक है, मध्य बिंदु जो है वो क्या है, x, y, और ये जो दूसरा वाला बिंदु है वो क्या है, x2, y2। अब बच्चों फॉर्मूला लगाओ, x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2 बटे में कितना, 2, यानी x कितना है बेटा, x का मान देखो तुम्हें 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 बराबर x1 हमें निकालना है, ठीक है, प्लस x2 कितना है बेटा, x2 है आपके पास 1 बटे में कितना, 2, तो 2 की गुणा इधर होगी, कितना हो गया, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया, x1 + 1, यानी x1 बराबर कितना आ गया, 4 में से गया 3, x1 बराबर कितना आ गया, 3। अब ऐसे ही बेटा y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 + y2 बटे में कितना, 2। तो बेटा y का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है आपको यहाँ पर कितना, -3, ये इसकी जगह पे -3 लिख दिया, बराबर y1 कितना है, y1 है बेटा वो तो आपको निकालना है, तो y1 ऐसे ही रखा, प्लस y2 कितना है, y2 जो है वो है 4 और बटे में कितना आ जाएगा, 2, इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, -6, और इधर कितना आ गया, y1 + 4। अब 4 को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, तो -6 -4 बराबर कितना, y, यही तो आएगा y1। तो बेटा यहाँ से y1 बराबर कितना आ जाएगा, 6 और 4 कितने हो गए, 10, लेकिन -10, y1 बराबर कितना आ गया, -10। ठीक है, तो जो आपके ए बिंदु के निर्देशांक है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, देखो बिंदु ए के निर्देशांक बताइए, बिंदु ए के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x का मान कितना आया है, 3, y का मान कितना आया है, -10, तो ये होंगे बिंदु ए के निर्देशांक, 3, -10। ठीक है, 3, क्या हो जाएगा बेटा, -10 हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया किस तरीके से करना है, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से, आ गया सबको अच्छे से समझ में, मध्य बिंदु को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हल करना है। चलो ठीक है, कुछ और सवाल कर लेते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको कहा है कि बिंदु, ये आपके पास सवाल है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिंदु ए 8, 10 और बी 4, 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है।
नियामक का मतलब भी वही होता है बेटा, निर्देशांक। अगर आपसे नियामक कहा जा रहा है तो नियामक का मतलब भी क्या है, नियामक का मतलब है बेटा निर्देशांक, यानी आपसे निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। मध्य बिंदु के क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, निर्देशांक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो बताओ जल्दी से। तो ये तो हो जाएगा आपके पास x1 y1, ये क्या हो जाएगा आपके पास x2 y2। ठीक है, अच्छा मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बेटा, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, और y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है आपके पास y1 प्लस y2 और बटे में 2। ठीक है, तो बच्चों बताओ जल्दी से, x1 कितना हो जाएगा, x बराबर x1 कितना है 8, ठीक है, x2 कितना है 4 बटे में कितना 2, और y बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, y1 कितना है 10, y2 कितना है 6 और बटे में कितना 2, 10 और 6 16 बटे 2, 16 का आधा कितना हो गया 8, और 8 4 कितने हो गए 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 का आधा हो गया 6। तो आपके पास बिंदु क्या आ गया 6,8, ऑप्शन नंबर ए 6 और 8। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको। बताओ क्या कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आई हो, कोई डाउट है ऐसा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए, इतना सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों, पक्का पक्का क्लियर है इतना सबको, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर अगला देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दो बिंदु P 2, -2 और Q -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 बटे में 2, और y बराबर y1 प्लस y2 और बटे में 2। तो मुझे बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपके पास आएगा, देखो ये आपका क्या है x1, ये आपका क्या है y1, ये आपका क्या है x2, ये आपका क्या है y2। तो बताइए x1 कितना है 2, x2 कितना है -2 और बटे में कितना है 2। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, y1 कितना है -2, y2 कितना है वो है +2 और बटे में कितना 2। तो बच्चों देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। यहीं पर इसको देख लेते हैं, देखो भाई ये +2 है, -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी x बराबर तो कितना आ जाएगा 0/2। ठीक है, और y बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 2 में से 2 गया तो ये भी 0 हो जाएगा, 0/2 है ना, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 0 और y बराबर भी कितना आ जाएगा 0। तो मतलब आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सी 0 0। जो मूल बिंदु है ना, जो मूल बिंदु है वही क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। मूल बिंदु ही क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। समझ में आ रही है बात, जो मूल बिंदु है वही आपका क्या है बेटा, मध्य बिंदु है। क्लियर है बेटा सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से, ओके बॉस। आगे बढ़ते हैं, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अगला क्या है सवाल, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिंदुओं ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। सिंपल सीधा सवाल बिल्कुल पूछा गया है। तो ये है आपके पास बच्चों x1 y1, ये है आपके पास x2 y2। जल्दी बताओ x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में कितना 2, और बच्चों y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 और बटे में कितना 2। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से फटाफट से, यस x बराबर कितना आ जाएगा, x1 है 2, x2 कितना है 6/2, और y बराबर कितना होगा बेटा y1 है 8, y2 कितना है y2 है 4 और बटे में कितना 2। तो भाई 6 और 2 कितना हो गया 8/2, और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 8 4 12,
12/2, तो 12 का आधा हो गया 6, 8 का आधा हो गया 4, 4 6 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 4,6 सही है। बताओ क्या इतना सभी को समझ में आ गया, क्या सही है, क्या इतना सबको मजा आ गया, बताओ जल्दी से फटाफट से। क्लियर, क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक, पक्का पक्का क्लियर, ओके चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए आज के लिए इतना हो गया है आपका, है ना, जो हमने पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था कि भाई क्या होता है मध्य बिंदु, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से सीख ली हैं। और बेटा मैंने आपको हर एक तरह का सवाल भी करा दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आपको वो भी करा दिया। और देखो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे जो कराया था ये तो डायरेक्ट वाला है ना, अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये देखो वृत्त वाला करवाया है ना, इस तरीके से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो टाइप ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है बेटा मैं आपको बता दूं, एक जो मैंने अभी ये कौन सा कराया था, ये समांतर चतुर्भुज वाला, है ना। तो इस समांतर चतुर्भुज वाले में क्या कॉन्सेप्ट लगा था कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है ना वो क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर, है ना, और दोनों का एक ही बिंदु पर करते हैं प्रतिच्छेद। तो मतलब इसका भी मध्य बिंदु वही होगा और इन दोनों का भी मध्य बिंदु वही होगा, बस दोनों का मध्य बिंदु मैंने निकाला और उनको बराबर कर दिया। इसके भी y निर्देशांक 5/2 आ रहा था और यहाँ पे भी y निर्देशांक 5/2 आ रहा था, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन मैंने और कराया था इसी टाइप का, हाँ ये वाला, कि भाई अगर आपको क्या पूछा जा रहा है, पहले पूरा कॉन्सेप्ट बताया था ना कि m और n क्या हो जाए, अगर m और n आपस में बराबर हो जाए, m और n आपस में अगर बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ये होगा कि भाई ये वाला हिस्सा जो है वो इस हिस्से के बराबर हो जाए, इसका मतलब C क्या हो जाए, C आपका मध्य बिंदु हो जाए, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट हो जाए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहिए, एक एक चीज़ को अपना क्लियर रखिए। और उम्मीद है कि जो आज की ये क्लास है आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अच्छे से समझ में आ गई है बेटा तो लाइक ज़रूर कर देना आज की क्लास को, ठीक है, क्लास को लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने बेटा टॉपर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ बेटा, जो टॉपर्स बैच है इसमें पढ़ाई बिल्कुल शुरू से कराई जा रही है, लाइव क्लासेस हैं, है ना, सारे आपके फेवरेट टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और बच्चों क्लासेस लाइव मिल रही हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सारी की सारी जो क्लासेस है ना वो बेटा लाइव है, समझ रहे हो, सारी जो क्लासेस है बच्चों वो लाइव हैं। और इसके साथ साथ में टीचर्स की स्लाइड मिल रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टीचर्स नोट्स हैं और सैम्पल पेपर हैं, सब कुछ है आपका यहाँ पर। प्राइस की अगर बात करो बेटा तो प्राइस जो है बच्चों वो बहुत ही कम है, केवल और केवल 1199 रुपये में आपको मिल रहा है, 1199 रुपये में आपको मिल रहा है। और आपको कॉल करनी होगी 0124-715-8250 पर। चलिए अब आपसे मिलूंगा बेटा अगली क्लास में, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, तैयारी करते रहो, अमित सर अगर आपके साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।